स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी मालूमाती होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर लाल सलाम यानी कि आप जानती हैं कम्युनिस्ट पक्ष या लेफ्ट पार्टीज़ ने जो तो एक बड़ी रैली की, जिसको लेकर दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब चर्चा होती हुई नज़र आ रही है। वैसे आप जानती है कि कम्युनिस्ट पक्ष वेस्ट बंगाल के अंदर सत्ता के अंदर कई दिनों तक रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी उस वक्त जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने दोस्तों अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, जिसके चलते वो खुद जो है तो कई दिनों से जो है तो वेस्ट बंगाल की सत्ता पे विराजमान है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो तो युवा ब्रिगेड की जो तो रैली हुई, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि यहाँ पर यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो तो मुश्किल घड़ी आने वाले दिनों के अंदर बन सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें कि जिस तरह से युवा ब्रिगेड ने जो रैली की है, या फिर दोस्तों मैं बता दूं कि लेफ्ट पार्टीज ने जिस तरह से जनता को जमा किया है, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। जैसा कि आप जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, ये दोनों ही तैयारियां वेस्ट बंगाल के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तैयारी लेफ्ट की तरफ से दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी सोच रही होगी कि इस बार जो तो हम लोकसभा चुनाव यहाँ पर लड़ तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर लेफ्ट उनके लिए ही ना सिरदर्द बन जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त जो तो लेफ्ट के पार्टियों के पास भी इसी तरह की पब्लिक आया करती थी। अनुमान तो यही लगाया जा रहा था कि वेस्ट बंगाल को इस बार जो तो लेफ्ट कैप्चर कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। दोस्तों उसी जो तो बड़ी बड़ी रैलियों के बाद ही कुछ दिनों के बाद जो तो चुनाव हुए थे, उस वक्त दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला पाया था। वैसे पिछली दफ़ा मैं आपको बता दूं लेफ्ट प्लस कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ जो तो लोकसभा चुनाव की बात कही जा रही है। इसमें आईएसएफ जो तो मौलाना की नई पार्टी भी शामिल है और कई एक जो तो दिग्गज दल भी जो तो इसके अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द जो तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को ये हो रहा होगा कि इनको ब्रेक करना किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर आप जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमज़ोर है। मैं आपको बता दूं कोलकाता में लेफ्ट की ब्रिगेड रैली में लाखों की भीड़ से जो सवाल उठ रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर कई एक पार्टियां अचंभित हो सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि खुद जो है तो अपने गठबंधन की रैली को देखकर जो तो कहीं ना कहीं मायावती की भी जो तो नींद हराम हो सकती है, क्योंकि आप जानती है कि सरकार उनको चलाना है और लेफ्ट जो है तो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्लस हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर परेशानी उनकी हो सकती है। ब्रिगेड रैली में भीड़ को लेकर दावा ये भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। वाम नेतृत्व को उम्मीद थी कि अगर इसमें से 1/3 लोग भी ब्रिगेड परेड में मैदान की रैली में आ जाते हैं, जिस तरह से जो अभी दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी जो तो कई एक सीटें यहाँ पर निकल सकती है। लेकिन जिस तरह से अनुमान खुद युवा ब्रिगेड ने या वाम नेतृत्व ने लगाया था, उससे कई ज़्यादा लोग जो तो इस रैली में जमा हो गए, जिसके बाद यही सवाल खड़े किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ब्रिगेड रैली के चलते जो तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है। करीबन 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा में कुल मिलाकर 12 लाख लोगों ने शामिल हुए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो तो इसमें 12,000 लोग शामिल हुए थे, ये अनुमान है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो तो काफ़ी तगड़ी टक्कर दे सकती है उन लोगों को जो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब जो तो ये भी दावा किया जा रहा है कि लेफ्ट आने वाले दिनों के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर ज़्यादा सीटों की मांग कर सकता है। DYFI ने राज्य के विभिन्न लोकसभा इलाकों में 50 दिन लंबी इंसाफ यात्रा आयोजित की थी, जिसके चलते अब उनकी जो तो एक भीड़ ब्रिगेड रैली में शामिल होने वाली थी। बताया ये भी जा रहा है कि 1/3 लोग अगर इस रैली के अंदर आ जाते हैं तो भी ये रैली को वो कामयाब समझ रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप देख सकते हैं कि हमने जो तो इस चैनल पे उसकी वीडियो नहीं चलाई है, क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट के डर से। दूसरी तरफ अगर आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं तो युवा ब्रिगेड रैली डाल के आप देख सकते हैं कि कितने लोग उस वक्त मौजूद थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेकिन महीने भर बाद जो तो इससे पहले भी एक रैली हुई थी जब जो है तो चुनाव हुए थे, लेकिन उसके महीने भर के बाद जो तो खाता भी नहीं खुला था इन लोगों का।
तो अब दोस्तों ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि वाकई में जो है तो पिछला ही इतिहास रिपीट होगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर जो है तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, जिस तरह से बदलाव की लहर चल रही है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर बात करें तो मैं बता दूं कि लेफ्ट उतना कमज़ोर नहीं है जितना कमज़ोर माना जाता है। कई एक पॉलिटिकल स्प्लिशन उनके अंदर से हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो यहाँ पर वो मजबूत नज़र आते हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कई ना कई अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें जो है तो फ़ायदा होगा। इससे पहले भी कई बार जो है तो लेफ्ट की पॉलिटिकल मीटिंग्स के अंदर जो है तो इतनी भीड़, इससे ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी, लेकिन अब की बार जो है तो कई दिनों से मांद पड़ी हुई लेफ्ट की भीड़ अब वापस बढ़ते हुए नजर आ रही है। इस मैदान पर एक विशाल रैली आयोजित की थी, जिसके चलते महानगर ठप हो गया था। कोलकाता महानगर की बात हम कर रहे हैं। अब की बार भी इसी तरह की रैली यहाँ पर हुई है, जिसके चलते जो है तो काफ़ी दिक्कत और दुश्वारियाँ जो है तो आम जनमानस को ज़रूर हो रही है, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि कांग्रेस के लिए एक गुड मैसेज भी यहाँ पर समझा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद इंडिया गठबंधन में रहकर काम कर रही ममता बनर्जी के लिए भी प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान या विधानसभा चुनाव के अंदर ये लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीएमसी ने पिछली दफ़ा जो है तो आज़ादाना तौर पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस प्लस लेफ्ट ने चुनाव लड़ा था, जिसके चलते अब इन चीज़ों को देखा जाए तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा पब्लिक इस ग्राउंड के अंदर जमा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो लेफ्ट की हवा जो है तो वेस्ट बंगाल के अंदर चल सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि संभावित तौर पर जो तो भारतीय जनता पार्टी भी वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी ज़मीन कहीं ना कहीं तलाश रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और उड़ीसा के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर थी एक वक्त में, लेकिन अब जो है तो 13-14% वोट के साथ लोकसभा की अनुमानित गिनती अगर देखी जाए तो वो अपने आप को बढ़ाती हुई चली जा रही है इस बेल्ट के अंदर। लेकिन अब की बार जो तो लेफ्ट की सरकार जो है तो वेस्ट बंगाल के अंदर लगभग तय मानी जा रही है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट की तरफ से जिस तरह से जो रैली की गई है उसको देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर लेफ्ट यहाँ पर एक बड़ा गेम चेंजर प्लान खड़े कर सकता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लेफ्ट की और तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो रैली हुई है उसको देखकर कई बड़े बड़े थिंक टैंकर जो बातें और अनुमान लगा रहे हैं, उसको देखकर ये भी लगता है कि क्या ये रैली महज सिर्फ एक रैली थी या फिर इसकी कोई पॉलिटिकल मायने हैं, क्योंकि आप जानती कि इससे पहले भी इससे बड़ी बड़ी रैलियाँ जो है तो यहाँ हुई है, लेकिन जो तो कामयाबी के आसार काफ़ी कम उस वक्त भी थे और अब भी यही अनुमान लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।